ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पिछले भागवत के एकादश स्कंद के पाठ कर रहे थे। एकादश स्कंद का प्रथम अध्याय में हम लोग पाठ किया था जे यदुवंशियों को ऋषि मुनियों का शाप कैसे मिला था, और द्वितीय अध्याय में नारद जी वसुदेव जी के पास आना और उनको निमि राजा और नवजोगेश्वर की कथा सुनाना। तो निमि राजा नवजोगेश्वर को प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर नवयोगेश्वर एक एक करके दे रहे हैं। तो आज हम पाठ करेंगे तृतीय अध्याय अर्थात तृतीय अध्याय। इसमें तृतीय अध्याय में है माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। ये जो संसार में माया है, त्रिताप ज्वाला है, इस ज्वाला से, इस माया से पार होने के उपाय। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके मुझे बतलाइए। तो निमि राजा पूछ रहे हैं, हे सर्वशक्ति परम कारण विष्णु भगवान की जो माया है बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, बड़े बड़े मायावी जो होते हैं उनको भी मोहित कर देती है, उसे कोई नहीं पहचान पाता। तो उसी के बारे में अभी नवयोगेश्वर बोलेंगे। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसीलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। हम सब मृत्यु के ग्रास से घिरे हुए हैं, कब मृत्यु का ग्रास में चले जाएं किसी को नहीं पता। और क्या, संसार के तरह तरह के ताप, त्रिताप ज्वाला, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये त्रिताप ज्वाला हमको हर समय सता रहे हैं। तो आप लोग जो भगवत कथा का ये अमृत, ये भगवत कथा का अमृत जितना पियोगे इतना ही अमर होते जाओगे। अमर सिर्फ ज़्यादा साल जीने का नहीं होता है, अमर हो ये भी होता है जो हमको परम आनंद दे, वो अमर का बात बोल रहे हैं। ज़्यादा साल जीकर क्या करेंगे यदि एक मिनट का यदि आनंद ना ले सके। तो ये भगवत कथा रूप है, और इस अमृत का पान सदा सर्वदा हम लोग को करना चाहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसीलिए उसके क्योंकि द्वार ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। ये जो हमको शरीर मिला है एक माया है। आज
इधर हैं, कल मर जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कौन सा ये में जाएंगे, किसी को पता नहीं। स्वप्न की तरह है। आज यहाँ दिख रहे हैं, स्वप्न जैसे नींद खुल जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा, वैसे ही मर जाने के बाद ये जो देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये माया है भगवान का। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। तो भगवान ने ये शरीर को निर्माण किया पंच महाभूतों के द्वारा, और पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर को निर्माण किया और इसमें अंतर्यामी रूप से प्रवेश भी किया। हम इस शरीर में ये जो बात बोल रहे हैं, हम बात आपसे कर रहे हैं, तो ये जो बात हम थोड़ी कर रहे हैं, ये कराने वाला वही भगवान है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, और इसको कौन करा रहा है? स्वयं भगवान करा रहे हैं। तो ये बोलते हैं आत्मा, ये शरीर में आत्मा है तभी हम जीवित है, आत्मा नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो आत्मा कौन है? स्वयं भगवान है। तो वही अंतर्यामी रूप से इस शरीर में विद्यमान है और इस शरीर में पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों से विभक्त कर दिया और उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। हम जो विषय भोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये भगवान करा रहे हैं, ये 10 इंद्रिय के द्वारा। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग कराता है और इन 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। तो हम इस शरीर में आसक्त हो जाते हैं, इसी शरीर को हम अपना मान लेते हैं। जिस दिन ये शरीर को छोड़कर आत्मा को अपना मानेंगे, उसी दिन हमारा परम कल्याण हो जाए, जो साधु संत लोग करके गए हैं। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। तो इस शरीर से हम शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगते हैं। ये भगवान की ही माया है। इसलिए सुख दुख से परे हो जाओ, एक ही आनंदमय में रहो। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की ही माया है। तो ऐसे ही हम ये जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म चलते रहते हैं। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। जब हमारा मृत्यु का समय आता है, तो ये जो हमारा पंचभूत है, पंचभूत कौन कौन? ना अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये अपने उस जहाँ से आए हैं उनके तरफ खींचता हुआ जाता है। हमारा मृत्यु का समय निकट आ जाता है। तो यह भगवान की ही माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों की तपाने लगते हैं। यह भगवान की ही माया है। ये जो माया है, ये बोल रहे हैं कि भगवान इस पृथ्वी को लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है और वर्षा बिल्कुल नहीं होता।
प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा तीनों लोगों को तपाने लगता है। उस समय शेषनाग व संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की ही माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सुंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की ही माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की ही माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की ही माया है। राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की ही माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसके हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं तो आगे पढ़ेंगे बाद में। जय जय श्री राधे श्याम।